हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं तीसरा वर्मा आपका प्यारा सा चैनल डायनामिक करियर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत करता हूं। तो मैं इस लेक्चर में आप लोगों के लिए हेलो एल्केन और हेलो एरिन्स लेकर आया हूं, जो कि पिछले लेक्चर में मैंने आपको एल्किन द्वारा हेलो एल्केन बनाने के लिए सिखा रहा था। एल्किन द्वारा हेलो एल्केन बनाने के लिए सिखा रहा था और उसमें भी आपको मार्कोनी-कोव रूल बताया था। मार्कोनी-कोव रूल का फॉर्मूला के साथ साथ आपका मैकेनिज्म भी करवाया था। तो आज मैं उसी का जो अपोजिट होता है, एंटी मार्कोनी-कोव रूल बता दिया गया था, उसी का मैं आज मैकेनिज्म कराऊंगा। तो देखिए ध्यान से, है ना। हेलो एल्केन, हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स, हेलो हेलो एरिन्स, इस चीज को बताना है ना। यही पढ़ रहे थे, तो एक एक चीज को ध्यान से समझना है बाबू। तो आपका चलेगा आज का मैकेनिज्म। एंटी मार्कोनी-कोव्स लॉ। एंटी मार्कोनी-कोव्स लॉ। देखो इसमें कहता क्या है, थोड़ा सा मार्कोनी-कोव रूल के बारे में समझ ले। तो मार्कोनी-कोव रूल कहता था कि एच वहां जाएगा जहां एच ज्यादा है और बी आर वहां जाएगा जहां एच कम है। एच कहाँ जाएगा, कौन क्या करेगा, देखते हैं, समझते हैं। इसमें था कि CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, इसको अगर अभी रिएक्शन करवाते हैं HBr से, किससे करवाते हैं, HBr प्लस H हाइड्रोजन ब्रोमाइड से, तो हमारा ये बनता है CH3 CH HCH2, ऊपर देते हैं इसका, ये बनता है आपका H, यहाँ होता है आपका Br, यानी कि बन जाता है हमारा हेलो एल्केन। हेलो एल्केन। अगर एल्किन की या एल्किन का रिएक्शन अगर हाइड्रोजन ब्रोमाइड से करवाते हो तो आपका हेलो एल्केन बनता है। लेकिन इसी में बताया जाता था कि अगर H कहाँ जा रहा है, यहाँ पे भी आ रहा है, यहाँ पे Br, यहाँ पे H यहाँ कैसे आ गया, Br यहाँ कैसे, यही मैकेनिज्म द्वारा आप लोगों को बताएंगे। देखो, लेकिन आपको मार्कोनी-कोव रूल मैंने बताया था कि Br यहाँ आता है, H इस तरफ चला जाता है। तो इसके बारे में बढ़िया से मार्कोनी-कोव रूल बता दिए थे, पिछले के लेक्चर में बताया गया था। तो आप मार्कोनी-कोव रूल पढ़ना चाहते हैं तो पहले लेके जाके देख सकते हैं। इसका आपका एक होता है परऑक्साइड, है ना। परऑक्साइड पिछले लेक्चर में भी मैंने बताया था। परऑक्साइड ये क्या चीज है, देखो, दो ऑक्सीजन डायरेक्टली रूप से जुड़ा हो, है ना। दो ऑक्सीजन क्या हो, डायरेक्टली रूप से एक ही बॉन्ड से जुड़ा हो, और इसमें अगर आप हाइड्रोजन ऑक्सीजन हाइड्रोजन जोड़ेंगे तो इसको बोल देंगे हाइड्रोजन परऑक्साइड। हाइड्रोजन पर ऑक्साइड, इसको हाइड्रोजन पर ऑक्साइड बोल देंगे। अगर सोडियम जोड़ते हैं NaO और Na, इसको बोलते हैं सोडियम पर ऑक्साइड। सोडियम पर ऑक्साइड, सोडियम ये आपका सोडियम पर ऑक्साइड बना, यानी कि दो ऑक्सीजन डायरेक्टली रूप से जुड़ा हो, उसके पास ऑक्सीजन लगा तो ऑक्सीजन पर ऑक्साइड, मैग्नीशियम पर ऑक्साइड, ये आपका पर ऑक्साइड बनता चला जाएगा। लेकिन आप लोग को ये बता दें कि ये रिएक्शन जो एंटी मार्कोनी-कोव रूल जो बना है, ये पर ऑक्साइड लगने के कारण ही बना था। अगर पिछले लेक्चर में आपको देखोगे जाके इसका डिटेल, तो आपको पता चल जाएगा कि जो एंटी मार्कोनी-कोव रूल है वो बना था आपके पर ऑक्साइड आने के कारण ही आपका एंटी मार्कोनी-कोव रूल बना था। तो ये बातें ध्यान देखना है। यहाँ पे आप पर ऑक्साइड भी लिख सकते हैं, पर ऑक्साइड, पर ऑक्साइड। ये पर ऑक्साइड के कारण ही हमारा जो मार्कोनी-कोव रूल है वो एंटी मार्कोनी-कोव रूल में बदल जाता है। मार्कोनी-कोव रूल कहता है कि H वहां जाएगा जहां पे पहले से H ज्यादा हो, Br वहां जाएगा जहां H कम हो। लेकिन अगर गलती से H2 या O2, ये भी परऑक्साइड है, H2O2 परऑक्साइड ले लेते हो आप, तो आपका ये जस्ट उल्टा हो जाता है। H वहां जाएगा जहां H कम है, Br वहां जाएगा जहां
H ज़्यादा है। तो देखते हैं ऐसा होता क्या है। तो हम एक पेरोक्साइड लेते हैं, ऐसा में एक पेरोक्साइड ले लिए, उसके साथ साथ हम क्या करते हैं कि आपका कार्बन, ये आपका बेंजीन, इस तरीका से आप बना लें। ये आपका इस तरह बन गया, ये इस तरीका से आप बना सकते हैं बेंजीन को, है ना। ये आप ले, इसको बेंजोइक पेरोक्साइड बोल सकते हैं। इसका नाम होता है बेंजोइक पेरोक्साइड। बेंजोइक पेरोक्साइड, इसका नेम हो गया बेंजोइक पेरोक्साइड। अगर इसको अगर बीच से ब्रेक करते हो तो आपको पता होना चाहिए, अगर बीच से ब्रेक करते हो तो ये आपका एक इलेक्ट्रॉन इधर, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाता है। अगर इस तरीका से देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक आपका 2 बन गया है, ऐसा पार्ट 2 बन गया है। इसको हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं, ऐसे C≡O, इस तरीका से आपका हो सकता है। देखो ऐसा 2 लगा दिया, यानी कि 2 ऐसा आपका बेंजोइक पेरोक्साइड बना देता है ना। अगर ऐसा बन गया है तो एक तरीका से अगर इसका एक लेते हैं, देखो ध्यान से समझते जाओ, इस तरीका से ऐसे करते हो तो C≡O के ऊपर एक आपका एक क्या है, आपका फ्री रेडिकल बन जाता है। क्या है? फ्री रेडिकल। अगर बॉन्ड को यहाँ से आप ब्रेक करते हो तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ का, ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा और ए इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन एक बॉन्ड बनाएगा, ए इलेक्ट्रॉन फिर से आपका यहीं पे रह जाएगा। तो अगले स्टेप में मेरा देखते हैं क्या बनता है। ये तो आपका बॉन्ड टूट गया, तो आपका ये बन गया इस तरीका से ऐसे, यानी कि ए बॉन्ड इस तरीका से एक फ्री रेडिकल यहाँ पे बन जाता है। और इसको देखो, जो ये आपका डबल बॉन्ड बना दिया, यानी कि प्लस में C≡O इस तरीका से बनाता है। यानी कि देखो तो आप CO2 बना दिए हो, CO2 बना दिए हो, है ना। तो ये आपका एक बॉन्ड बन गया, ये आपका बन गया आपका बेंजीन का फ्री रेडिकल, बेंजीन का फ्री रेडिकल। चलो बेंजीन का फ्री रेडिकल है, इसको हम रिएक्शन करवाते हैं फिर से। क्या बेंजीन और बचा है, बेंजीन को ले लेते हैं, है ना, इस तरीका से बेंजीन। ये जो एंटी मार्कोनी को रूल बना है, ये आपका बना है पेरोक्साइड आने के कारण ही। यहाँ पे एक फ्री रेडिकल पड़ा हुआ है HBr, है ना। इस बंध को अगर ब्रेक करते हो तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला जाएगा, एक इधर, है ना। तो आप जानोगे कि यहाँ से जो H है ये किधर आएगा, बेंजीन के साथ। H किधर आ जाएगा, बेंजीन के साथ आ जाएगा। ये आपका क्या है, बेंजीन के साथ आ जाएगा। ये आपका H बना देगा, समझा रही बात, H बना देगा। और साथ में क्या बन गया, Br का, यानी ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। क्या बना, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल। ये इतना तक तो आप लोग देख लें, फिर से देख लेते हैं। ये आपका एंटी मार्कोनी रूल का मेकानिज्म है, ये आपका दिया गया है, यानी हाइड्रोएल्केन, हमको हाइड्रोएल्केन बनाना है। तो इस एक बेंजोइक पेरोक्साइड है, बीच में ब्रेक कर दें, उसके बाद ऐसा पार्ट 2 आ जाता है, उसमें से इसका ब्रेक करते हैं तो आपका CO2 बनेगा, एक बेंजीन का पेरोक्साइड। बेंजीन पेरोक्साइड में अगर HBr से रिएक्शन करवाते हैं तो Br का आप फ्री रेडिकल बना देते हो। इतना फटाफट से नोट करो, आगे हम बताते हैं, है ना। इतना आप नोट कर लिए होंगे तो आगे देखते हैं, समझो इस बात को। देखिए इसमें ऑप्शन 2 होता है बाबू। देखो अगर मान लेते हैं कि ये CH3 को लेते हैं, क्या किए, ये CH3 यहाँ से लो, CH डबल बॉन्ड CH2, इतना तक लिख लिए आप। चलो ये आपका CH2CH, देखो ए वाला पार्ट है, आपको ये आपको लिखना है वहाँ पे, है ना। तो आपको 2 कंडीशन मिलेगा। आप जानते होंगे कि जब डबल बॉन्ड रहता है तो एक पाई बॉन्ड, एक सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड स्ट्रांग और पाई बॉन्ड वीक होता है। जिसको अगर ब्रेक करते हो तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन इस पे और एक इलेक्ट्रॉन इस पे चला जाता है ना। तो इसको हम Br का फ्री रेडिकल से
क्या करते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। अगर ये जान लो, बेसी बात है, दो इलेक्ट्रॉन आपस में अगर कनेक्ट होता है तो एक बॉन्ड बनाता है, एक बॉन्ड आपस में, एक बॉन्ड को अगर ब्रेक करते हो इसके साथ दो इलेक्ट्रॉन निकलता है। ये बातें ध्यान में रखना है, ये बेसिक बातें हैं। अगर एक ये वाला बी आर जो दिया है, बी आर का फ्री रेडिकल है, ब्रोमीन का फ्री रेडिकल यहाँ भी जा सकता है और यहाँ भी जा सकता है, ये दोनों जगह पे जा सकता है। तो देखते हैं दोनों जगह पे तो जाएगा, सही बात है, लेकिन कौन किससे रिएक्शन करेगा। देखो एक यहाँ पे अभी केस साइड देते हैं तो दो कंडीशन बनती है, CH3 CH का फ्री रेडिकल, CH2 का फ्री रेडिकल। चलो हम एक बार इसको यहाँ बैठा के देखते हैं, यानी कि बी आर को। चलो यहाँ पे एक है आपका CH3 CH फ्री रेडिकल प्लस CH2। एक बार क्या करते हैं, यहाँ पे फ्री रेडिकल, यहाँ पे रेडिकल, बी आर इस तरह बैठा के देखते हैं, है ना। बिठा दें इसको, आपका बन जाता है CH2 Br। दो ऑप्शन बनता है, अगर यहाँ पे रिएक्शन Br से करवाते हो तो दो ऑप्शन बनेगा आपका, एक है कि इस रेडिकल के पास आ सकता है Br, एक है कि इस रेडिकल के आ सकता है Br। लेकिन देखना है कि हमें रिएक्शन के लिए कौन सा लेना है, रिएक्शन के लिए कौन सा लेना है। तो सब पहले आपको देखना पड़ेगा कि कौन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, सबसे ज़्यादा स्टेबल है। तो हम आपको डिग्री देखते हैं, ये जो फ्री रेडिकल दिया गया है ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल है, फ्री रेडिकल, ये आपका 1 डिग्री फ्री रेडिकल, ये आपका है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, 2 डिग्री फ्री रेडिकल। 2 डिग्री फ्री रेडिकल करने का मतलब है ये जो फ्री रेडिकल दिया गया है जिस कार्बन पे है, उस कार्बन, जिस कार्बन पे फ्री रेडिकल है वो कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, वो कितने कार्बन से जुड़े हुए हैं, तो वो आपको 2 कार्बन, जिस कार्बन पे वो आगे पीछे 2 कार्बन डायरेक्टली रूप से 2 कार्बन जुड़े हुए हैं। लेकिन ये जो फ्री रेडिकल जिस कार्बन पे है वो डायरेक्टली रूप से एक कार्बन जुड़े, तो ये आपका 1 डिग्री हो गया, ये आपका 2 डिग्री हो गया। तो आपको पता होना चाहिए, पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि 2 डिग्री वाले फ्री रेडिकल होता है मोर स्टेबल, मोर स्टेबल, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। तो इसको हम रिएक्शन के लिए लेते हैं, तो इसको हम लाएं CH3 CH का फ्री रेडिकल, इसे देख लो CH3 CH का फ्री रेडिकल बच गया, और प्लस में CH2 Br। इस तरीका से आप रिएक्शन करवा सकते हो। और दूसरी बात, ये जो CH3 बचा हुआ है फिर से क्या करेंगे, HBr से रिएक्शन करवाते हैं। क्या करते हैं, HBr से रिएक्शन। जैसे ही HBr से रिएक्शन करवाते हो तो ये जो बॉन्ड है ना बाबू, ये बॉन्ड आपका ब्रेक करेगा। ये थोड़ा सा स्पेस कम यहाँ पे मिल रहा है, चलो हम इसका नीचे रिएक्शन करवा देते हैं। फिर से देखेंगे, देखो CH3 CH का फ्री रेडिकल, CH2 Br, इस तरीका से दिया हुआ है। अगर इसका रिएक्शन हम HBr से करवाते हैं तो ए बॉन्ड ब्रेक करता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास, यानी कि इसका फ्री रेडिकल, इसका फ्री रेडिकल बच गया। Br तो आएगा नहीं, Br आएगा नहीं, ऑलरेडी पहले से Br लगा हुआ है। तो हम क्या करते हैं, H को लाते हैं, H को, तो क्या होगा CH3 CH, यहाँ पे एक बॉन्ड, एक इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन H का, दोनों मिलके क्या बना दिया, एक बॉन्ड बना दिया, H हो गया। और CH2 Br, CH2 Br, अब देख लो क्या है, हेलो एल्केन बन गया। इसलिए कहता है ना कि H वहाँ जाती है, इसको डायरेक्टली बताया गया था कि H जब पेरोक्साइड दिया रहे तो H वहाँ जाएगा जहाँ H कम है, Br वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है। मार्कोनी रूल कहता है कि H वहाँ जाएगा जहाँ H ज़्यादा है, Br वहाँ जाएगा जहाँ H कम है। मार्कोनी रूल का ये आपका मैकेनिज्म का क्लियर फार्मूला निकल गया है, ठीक है। और प्लस में एक चीज़ और बनता है, प्लस में जो Br है और Br का रेडिकल निकल गया बाहर, है ना, क्योंकि हम इसको लिए थे रिएक्शन के लिए, आपका ये लिए थे और रिएक्शन करके आपका वापस दे दिए, है ना, ये कैटालिसिस के रूप में काम कर गया। चलो इसको फटाफट क्या करो, नोट्स करो। तो बच्चों इस लेक्चर में इतना ही रहेगा। अगले क्लास में आप लोगों को मैं बताऊंगा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन। तो हेलो एल्केन ये चल रहा है ना बाबू, हेलो एल्केन,
तो मैं अगले लेक्चर्स में आपका बताऊंगा केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल रिएक्शन ऑफ हेलो एल्केन्स, केमिकल रिएक्शंस ऑफ हेलो एल्केन। हेलो एल्केन की जो रासायनिक अभिक्रिया है वो आपको नेक्स्ट क्लास में चलेगी। इस क्लास में इतना ही रहेगा। थैंक यू, धन्यवाद, पढ़ते रहिए।